ना किताबें मिली है ना एडमिशन हुआ है। एडमिशन से पहले, रिजल्ट आने से पहले ही क्लासेस का बोल दिया है। 16 से बस मैसेज आया कि आपको दौलत राम कॉलेज जाना है। अब कैसे जाना है, बुक कहाँ है, एडमिशन कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है। अब आगे मैम पूछती है कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या है। अब जब रिजल्ट नहीं आया, एडमिशन नहीं हुआ, तो हमें पता कैसे होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। स्टडी मटेरियल भी नहीं दिया हमको और क्लासेस 4 क्लासेस दे रहे हैं बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है सर। आप कौन सी ईयर का छात्र है? क्या कोर्स है? मेरा सर बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स है सर। मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। अभी मैंने एडमिशन लिया है कुछ दिन पहले अपना बीकॉम अपना 3rd सेमेस्टर के लिए। आप यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी बैचलर पे क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों शामिल हुए? सर क्योंकि जो एग्ज़ाम है, इन्होंने कहा है कि सोल वालों ने कि आपका जो एग्ज़ाम होना है दिसंबर में होना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नवंबर का महीना महीना ख़त्म होने को है बिल्कुल। अभी के टाइम पे इन्होंने एडमिशन लिया है। अभी भी हमें कोई भी सपोर्टिंग मटेरियल या किताब वगैरह कुछ भी नहीं दी गई। हम कैसे तैयारी करेंगे? हमारी कोई भी तैयारी नहीं है, प्रॉपर क्लास भी नहीं हुई है हमारी, जिस वजह से हम पेपर बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। जो क्लासेस थी वो भी प्रॉपर क्लासेस नहीं दी गई है और हमारी ऑफलाइन कोई भी क्लास नहीं हुई है। ऑनलाइन क्लासेस में आप तो सर देख सकते हैं कौन कितना पढ़ लेता है। ऑनलाइन क्लासेस उतनी बेहतर क्लासेस नहीं होती है। ऑनलाइन में क्या दिक्कत होती है, पढ़ाई में क्या समस्या है? ऑनलाइन में कई बार तो सर लॉगिन करने में, लॉग आउट करने में ही टाइम लग जाता है। उसमें बीच में कोई ग्लिच आ जाता है, आवाज़ की दिक्कत होती है, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि अगर इनको पेपर लेना हो तो उससे कम 3 महीने पहले बच्चों को एडमिशन करवाए और उनका जो सपोर्ट मटेरियल है, जो उनका स्टडी मटेरियल है, उनको प्रोवाइड करवाया जाए। माय नेम इज साक्षी, 5th सेमेस्टर कोर्स BA पॉलिटिकल्स ऑनर्स। आपको क्या समस्या है? लाइब्रेरी की ओपन नहीं होती। एक तो लाइब्रेरी बना रखी है, वो हम जाते भी हैं उनके पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। बुक्स हमें घर ले जाने नहीं देते। क्या नाम है आपका? विष्णु तिवारी। आप कौन सी ईयर के छात्र हैं? आप क्या कोर्स कर रहे हैं? मेरा 2nd ईयर चल रहा है, 3rd सेमेस्टर। ऐसी क्या समस्या हुई जिसके बाद आप यहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी पे प्रदर्शन में शामिल हुए? यहाँ पर एक तो क्लासेस नहीं होती, पढ़ाई होती नहीं है, स्टडी मटेरियल देते नहीं है, उसकी वजह से बच्चों की बैक आती है। तो इसी कारण आपको नहीं मिली है study? अभी तक बुक नहीं मिली और लेकिन डेट शीट आ गई है। आपके पेपर कब है? पेपर दिसंबर में है, 4 दिसंबर से शुरू है पेपर। 4 दिसंबर से पेपर हाँ, है। और अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला। अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं मिला। नहीं मिला। और क्लासेस वगैरह में क्या हुआ? क्लासेस अभी 3-4 क्लासेस हुई हैं, सिर्फ उसी में कह रहे हैं कि कोर्स ख़त्म कर देंगे। बिना किताबें लिए आप कैसे पढ़ें? वही तो समझ नहीं आ रहा, किताब मिलता नहीं है, कहते हैं ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन PDF भेज देते हैं, उसी पे पढ़ो। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ें। हाँ जी, लेकिन उस पर पॉसिबल ही नहीं हो पाता ऑनलाइन, कब तक पढ़ें हम। तो आपकी क्या मांग है? क्या हमारी मांग है कि क्लासेस को बढ़ाओ, क्लासेस बढ़ाओ और ये ऑनलाइन का लफड़ा ख़त्म करो, स्टडी मटेरियल जल्दी दे दो और पेपर स्टडी मटेरियल जैसे एडमिशन हो जाए उसी के 1-2 हफ्ते बाद तुरंत मिल जाए हमें। क्या नाम है आपका? मुस्कान नाम है मेरा। आप आर्ट्स फैकल्टी पे क्यों प्रदर्शन में शामिल हुए? मैंने पहले ड्यू में एडमिशन करवाया था, बट उसमें मेरा नहीं आया तो मुझे किसी कारण से सोल में एडमिशन करवाना पड़ा, तो उसमें आ गया। और बट उसके बाद भी मैं थोड़ा सर्टिफाइड नहीं थी कि मेरे को करवाना नहीं, फिर मैंने करवाया। लेकिन बट उसके बाद मेरे को फर्स्ट ईयर में तो क्लासेस हुई नहीं और पेपरों से 10 दिन पहले मुझे बुक मिलेगी। और सेकंड ईयर पे मैंने उस टाइम भी कोरोना था तो इतना इशू हुआ नहीं। लेकिन बट अब मुझे कल तक कॉलेज मिला तो इतना दूर मिला कि मुझे 7:30 या 8 बजे मैं घर से निकलती हूँ। मैं नीलोठी से आती हूँ। और आपका सेंटर कहाँ पर? दौलत राम विश्वविद्यालय। हाँ जी।
आप कैसे जा रहे हैं, क्या मतलब आ, क्या समस्याएं हो रही है इस बारे में? बस समस्या यह है कि पैसे लग रहे हैं, बस में नहीं आया जाता। तो अब क्या बोलते हैं, संडे को क्लास लेने के लिए तो आना पड़ेगा। तो सुबह मैं 7:30 या 8 बजे मैं घर से निकलती हूँ, तो भी मैं 10:15 बजे यहाँ पहुँचती हूँ, जिसमें मेरे को पहली क्लास नहीं मिलती। तो मैं बाकी क्लास अटेंड करती हूँ, और जिसमें ये नहीं पता कि क्या पढ़ा रही है मैम, क्या नहीं पढ़ा रही है, क्या सिलेबस है, किस में पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रही है मैम। क्या आपको सारी किताबें मिल चुकी है? नहीं, अभी कोई किताबें नहीं मिली हैं। आपका पेपर कितनी तारीख? 24 दिसंबर। अच्छा, अभी तक किताबें नहीं मिली तो नहीं। आप कैसे पढ़ेंगे? ना किताबें मिली है, ना एडमिशन हुआ है। एडमिशन से पहले, रिजल्ट आने से पहले ही क्लासेस का बोल दिया है। 16 से बस मैसेज आया कि आपको दौलत राम कॉलेज जाना है। अब कैसे जाना है, बुक कहाँ है, एडमिशन कहाँ है, रिजल्ट कहाँ है। अब आगे मैम पूछती है कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या है। अब जब रिजल्ट नहीं आया, एडमिशन नहीं हुआ, तो हमें पता कैसे होगा कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ये गलत है। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जब बच्चों को आप क्लास दे रहे हो तो उसके पास बुक, देन सब्जेक्ट होने चाहिए और सिलेबस होना चाहिए कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ रहा है, कि हर बच्चा देख पाए कि उसमें वो मैम पढ़ा रही तो हम इसको अंडरलाइन कर पाएँ कि ये मैन है। क्यों, मैम तो बस पढ़ा रही है, बच्चे को नहीं पता कहाँ से पढ़ा रही है। 4 क्लास होती है पेपर से पहले, जिसमें एडमिशन नहीं हुआ, बुक नहीं है, तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। और पहला ये कि इतना दूर कॉलेज दे रहे हैं कि बच्चा आएगा कैसे सुबह। या तो इवनिंग का कॉलेज रखो आप कि बच्चा आ जाए, लेकिन मॉर्निंग का कॉलेज है जिससे बच्चे लेट आ रहे हैं। किसी को तो नियर बाय दे दिया है, और जैसे मैं हूँ, मेरे को 7:30 या 8 बजे मैं निकलती हूँ तो मैं यहाँ पहुँचती हूँ। और सुबह सुबह ना रिक्शे मिलते हैं, और मेट्रो में भी इतनी दिक्कत होती है कि उसमें आती नहीं है मेट्रोज, और इतने मेरे को 3-4 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, तो मैं आके यहाँ पहुँच पाती हूँ। आप बताइए, आर्ट्स फैकल्टी में किन मांगों को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हैं? आज हम लोग यहाँ पे एसओएल के स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए आर्ट्स फैकल्टी बैक गेट पे। हमारी डिमांड यही है कि अभी तक जो आज लास्ट डेट बता दिया है कि क्लासेस ख़त्म है अलग अलग सेंटर पे एसओएल के स्टूडेंट्स का, और सभी स्टूडेंट्स को बुक्स तक नहीं प्रोवाइड की गई है, पूरी स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। और जितने भी स्टूडेंट थे क्लासेस लेने आए थे वो स्टूडेंट थे जिनको अपने दोस्तों के ज़रिए भी पता चला कि क्लासेस शुरू हो गई, नहीं तो पता तक नहीं चलता है, मैसेज तक नहीं आता है कि क्लासेस कब शुरू हुई है, कब ख़त्म हुई है। और 10-15 दिन की क्लास भी नहीं, 12 दिन की क्लास शेष हमें मिली है, किसी जगह 9 मिली है, किसी जगह 8 मिली है, किसी जगह 12 मिली है, जिसमें कि कई बार टीचर भी एब्सेंट थे। और आज लास्ट डे था, आज डीआरसी के जितने भी स्टूडेंट, जो डीआरसी में हमारा सेंटर था, किसी भी स्टूडेंट से पकड़ के आप रैंडमली भी पूछ सकते हो, एक ना एक टीचर एब्सेंट था, एक ना एक सब्जेक्ट का, क्योंकि आज लास्ट था। उन्होंने कहा कि आप क्या ही पढ़ेंगे बच्चे। तो जो गिने चुने, पूरे साल में 3-4 क्लास मिली है उस तौर पे, और गिने चुने जो क्लासेस थी वो भी हमें पूरी नहीं मिलती है। तो हमारी यही मुख्य डिमांड थी। हम क्रांतिकारी युवा संगठन के सदस्य होते हुए भी और एसओएल की तमाम समस्याओं को जानते हुए हमारी ये डिमांड थी कि अभी तक एसओएल प्रशासन क्या सोया हुआ था कि हम लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरी क्लासेस नहीं दी है और क्लासेस ख़त्म कर दी गई है। सिलेबस तक समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि हमें देना क्या है। जो हमारा पहले से क्लासेस शुरू कर दी गई है, और अभी एडमिशन में हमें चूज़ करना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और वो अलग अलग सब्जेक्ट पकड़ा देने, उसका क्लासेस तो हुआ ही नहीं है, और जिसका दिसंबर में पेपर है। तो ये विडंबना देखनी पड़ेगी हमें, ये किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं कि ये एसओएल चाहता भी है कि इस तरीके से हम दिखा देंगे। तो ये दिक्कतें हैं एसओएल की, जिसको लेकर के हम प्रदर्शन में आए थे, और क्लासेस की डिमांड लेते हुए, और आगे सिलेबस भी हमारा जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, हम सक्षम ना हो जाए, पढ़ ना पाएँ, जब तक हमें टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, तब तक हम एग्ज़ाम देने के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें लिखना क्या है। जब क्लासेस लेने जाते हैं रूम में, तो उसमें बस हमें मतलब पूरी क्लास फुल हो जाती है, और एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट होते हैं, और हमें क्लासेस भी टाइम से नहीं मिल पाती। और क्या क्या समस्या है अभी तक? समस्या तो सर बहुत है, जैसे कि हमें अच्छी मतलब सब एक पूरे पीरियड लगता है जो इनका, वो 1 घंटे का लगाते हैं एक सब्जेक्ट का, वो फिर उसके बाद फिर पीरियड नहीं लगता हमारा, एक क्लास ही लगाते हैं बस। इसके बाद फिर हम बाहर ही खड़े रहते हैं, वेट करते हैं कब दूसरे बच्चे जाएंगे तब अंदर जाएंगे, और स्टडी मटेरियल तो अभी तक मिला ही नहीं है। आगे एग्ज़ाम, अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम कैसे अपनी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पढ़ा ही नहीं है ज़्यादा, नहीं मिला अभी, और अभी तक एडमिट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। बस यही है कि अभी स्टडी मटेरियल भी नहीं दिया हमको, और क्लासेस 4 क्लासेस दे रहे हैं बस, एक साल में 4 क्लासेस, ये कुछ ठीक नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका है। अब वो क्या समस्या है?
यही है कि बिना स्टडी मटेरियल के पढ़ा नहीं जाता। अगर मैम समझा भी देती है तो जब तक सामने कुछ होगा नहीं पढ़ने के लिए तो वो उस चीज़ समझ भी कैसे आएगी। वही है, हाँ मटेरियल। और अभी एग्ज़ाम जब थे ना तब सिर्फ 7 दिन पहले ही मटेरियल मिले थे बच्चों को, और 7 दिन में क्या बच्चा कवर करेगा एग्ज़ाम में, फिर फेल कर देते हैं ये लोग। मामला ये है कि एसओएल में तमाम संख्या है स्टूडेंट्स की, लाखों की संख्या है। 7 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले मटेरियल घोषित करते हैं देना, और कई खुसपुस दोस्तों से पता चलता है कि मटेरियल मिलना शुरू हो गया है। इतनी लंबी कतारों में जब लाखों की संख्या में स्टूडेंट है और 7 दिन में एग्ज़ाम से पहले बच्चे पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है भीड़ भी होगी, और हर बच्चे को स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, ख़त्म हो जाता है स्टडी मटेरियल। कभी हिंदी का नहीं मिल रहा है, कभी इस इतिहास का नहीं मिल रहा है, कभी इंग्लिश का नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से पूरा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है एक भी स्टूडेंट को। वो कुछ मटेरियल उसको दे दिया, कुछ मटेरियल उसको दे दिया, कहने के लिए इसको मटेरियल मिल गया, इसको मिल गया, इसको मिल गया। आधे बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से एग्ज़ाम में बिना पढ़े, बिना क्लासेस लिए, बिना किताबें पढ़े बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। ये कारण हम एसओएल का सबसे बड़ा मानते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं क्लासेस दे, और हम चाहते हैं हमें क्लासेस मिले। जो भी क्लास में जाए एंट्री नहीं मिलती है तो बार बार कहते हैं धक्का दे के आप इस क्लास में जाओ, उस क्लास में जाओ। तो इस तरीके की दिक्कतें लगातार एसओएल के स्टूडेंट झेल रहे हैं, और इस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि हम लोगों को मिल कर के ही कुछ करना पड़ेगा, और ये एसओएल के बच्चों को भी समझना पड़ेगा। हम लोगों को ये दिक्कतें इसलिए हम झेल रहे हैं क्योंकि हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को इकट्ठा होकर के अपनी ताकत समझनी पड़ेगी। हम 1-2 की संख्या में नहीं, हम हज़ारों तादाद लाखों की संख्या में है, तो हम लोग इकट्ठे होकर के कुछ बोलेंगे तभी कुछ मिलेगा। और कल की तारीख में एसओएल के स्टूडेंट हैं जो कि मेमोरेंडम जमा करने जा रहे हैं अपनी डिमांडों को लेकर के। कुछ 5 मुख्य डिमांड है कि हमें अगर स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, लंबी कतारों में हम लग रहे हैं, तो हमें स्टडी मटेरियल घर तक पार्सल के द्वारा पहुँचाया जाए सही समय पर। ऐसा नहीं है कि आज एग्ज़ाम हो गया 4 दिन बाद हमारा पार्सल घर पहुँच रहा है, ये कोई रूल नहीं है। सही समय से पहले, ताकि हम पढ़ भी पाएँ, समझ भी पाएँ। और हमारी जो क्लासेस लंबे समय से हमारी डिमांड रही है केवाईएस की क्लासेस, जो चंद पानी की बूंद जो छिटका दी है बिना प्यास, एक गिलास पानी बुझाए, बूंदे ऐसे ऐसे टपका रहे एक के मुंह में, इससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तो चंद क्लासेस से हमारी सिलेबस और मटेरियल कंप्लीट नहीं होगा, तो हमें और भी क्लासेस की ज़रूरत है। जब तक हमारी क्लासेस दी जाए तब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट ना हो। हमारे टीचर्सों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि और जो क्लासेस में ताले लगे हैं उसको खोल के उन टीचर को भी बैठाओ, उनको भी नौकरी मिलेगी, वो भी अच्छे से पढ़ा पाएगा, हम भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनको भी बढ़ाया जाए। और इस एसओएल की तमाम जो समस्याएं रही है, फ़ीस ले लेते हैं रिवोल्यूशन के, हज़ार रुपये, 1100 रुपये ले लेते हैं, उसका रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता है। उन सब चीज़ों की धांधली ख़त्म की जाए, और इन सब चीज़ों को लेकर के हम कल इसी लिखित मेमोरेंडम के साथ एसओएल बिल्डिंग में जा रहे हैं, नॉर्थ कैंपस दिल्ली विश्वविद्यालय में 11 बजे। तो जितने भी तमाम स्टूडेंट इसको सुन भी रहे हैं वो ज़रूर इकट्ठा होकर शामिल हो और क्रांतिकारी युवा संगठन से जुड़ने की कोशिश करें कि हम लोग मिल करके कुछ कर सकते हैं। जब तक हमें लड़ने की ज़रूरत है तब तक हमें बेहतर शिक्षा और समान शिक्षा नहीं मिल जाती है।